जय श्री कृष्णा। आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी एवरीवन। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हमारे लड्डू गोपाल जी का पंचामृत स्नान। लड्डू गोपाल जी को जन्माष्टमी पर हम करवाते हैं पंचामृत स्नान, जिसमें हम अपने बाल स्वरूप श्री कृष्ण को प्रेम, शुद्धता और श्रद्धा से स्नान करवाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने एक थाली में पंचामृत ले लिया है, दूध ले लिया है, यह मैंने दही ले लिया है और साथ ही में मैंने शक्कर ले लिया है। तो शक्कर में आप बूरा, चीनी, खांड कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने घी लिया है और शहद ले लिया है और इन सब से स्नान कराने के बाद मैं करवाऊंगी शुद्ध जल से स्नान। तो जल में मैंने कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी है। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों से मैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा दूंगी। तो देखिए, स्नान कराने के लिए मैंने थाली ली है, आप कोई भी पात्र ले सकते हैं और शुद्ध थाली में मैंने कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ डाल दी है। मैंने एक सुंदर कांसे की थाली सजाई है। थाली में मैंने फूलों की पंखुड़ियाँ भी बिछाई है और दो पवित्र तुलसी दल रखे हैं। तुलसी भगवान विष्णु की परम प्रिय और उनके बिना कोई भी सेवा अधूरी मानी जाती है। तो अब हम करवाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान। सबसे पहले दूध से स्नान करवाएंगे। जन्माष्टमी का दिन कृष्ण जी के लिए बहुत ही स्पेशल दिन होता है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जाता है और हमारे भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी जन्माष्टमी को बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। सभी मंदिर सजाए जाते हैं और लगभग सभी के घर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का शिशु रूप है। इस रूप में भक्त उन्हें एक नन्हे बालक के रूप में पालते हैं, उन्हें झूले में झुलाते हैं, पालने में झुलाते हैं, पालने में झूलते हुए श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो देखिए, इस तरह से हम पंचामृत स्नान करवाते हैं। अब हम दही से स्नान करवा देंगे और दही से स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को घी से स्नान करवाएंगे। दही श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय पदार्थ है। यह हमें उनके बाल स्वरूप माखन चोर लल्ला की याद दिलाता है, जिसके पास युगल सरकार के जोड़े हैं या कृष्ण जी की मूर्ति है या विग्रह है या कृष्ण जी के बड़े रूप है। आप उन्हें भी स्नान इस तरीके से करवा सकते हैं। तो देखिए, दही से स्नान करा देंगे। दही से स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को घी से स्नान कराएंगे। दही से हमने अच्छे से स्नान करा दिया है। अब मैं लड्डू गोपाल जी को करवाऊंगी घी से स्नान। तो यहाँ पर हम देसी घी ले लेंगे। अगर आपको गाय का घी मिल जाता है तो उससे भी करा सकते हैं। इसके बाद हम शक्कर से स्नान करा देंगे। जब भी आप शक्कर या चीनी से स्नान कराएंगे तो अच्छे से मालिश कर दे, क्योंकि इस तरह लड्डू गोपाल में चमक आ जाती है। तो देखिए, इस तरह से अच्छे से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर दे। उसके बाद देखना, हमारे लड्डू गोपाल जी चमक जाएंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान करा सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन कुछ लोग 2 बार स्नान करा देते हैं और कुछ लोग 1 बार स्नान कराते हैं। सुबह तो हम रोज की नॉर्मल पूजा कराते ही हैं और जन्माष्टमी की पूजा जन्म के बाद की जाती है। शक्कर से स्नान कराने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। वैसे ही गोपाल जी हमारे जीवन में मीठा और आनंद में बना दे। अब हम कराएंगे शहद से स्नान। देखिए, शहद से जीवन में मधुरता आती है। यह प्रेम, सौभाग्यता और मीठे वचनों का प्रतीक है। जैसे कृष्ण जी ने अपने मधुर वचनों से सबका मन मोहा, वैसे ही हमारा जीवन भी मधुर बने। जैसे मैंने बताया, कुछ लोग स्नान कराते हैं। देखिए, आप अपने श्रद्धा अनुसार, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग 2 बार स्नान कराते हैं। देखिए, आप अपने श्रद्धा अनुसार करा सकते हैं। अगर आप दोनों टाइम पंचामृत स्नान कराते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 टाइम पंचामृत स्नान जरूर करवा दे लड्डू गोपाल जी को।
जन्माष्टमी पर पंचामृत स्नान जरूर करवा दे। पंचामृत में आप चाहे तो पांचों चीजों को एक साथ मिक्स करके भी आप स्नान करा सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से अलग अलग से भी करा सकते। इन सब के बाद में हम करवा लेंगे लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान। तो इसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। तो इसके बाद जो यह पानी है जिसमें हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराए हैं, इसको आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं। तुलसी जी के गमले में या किसी भी गमले या पौधे में डाल सकते हैं। ध्यान रहे ये पैरों में यह नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। इसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाएंगे और उनका श्रृंगार कर देंगे। फिर देखिए स्नान के बाद श्रृंगार करके कुछ ऐसे दिखाई दिए। तो फ्रेंड्स, आपको लड्डू गोपाल जी कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताएं। राधे। इन 5 दिव्य पदार्थों जल, दूध, दही, शहद और शक्कर से मैंने अपने गोपाल जी को प्रेम पूर्वक स्नान कराया। तो फ्रेंड्स, आपको लड्डू गोपाल जी कैसे लगे कमेंट्स में जरूर बताएं। राधे राधे।